हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो वर्ल्ड अफेयर की है। वीडियो है, आई होप आपने सबने देख ली होगी। आप मेरे साथ भी मिलके देखिए और मेरे भी कुछ व्यूज़ हैं इस पे, तो हम सब साथ में मिलके देखेंगे। तो इसका जो टाइटल है वो दिया हुआ है, पाकिस्तान रेडी टू सेल एसेट्स टू चाइना फॉर सर्वाइवल, इवन यूएई को भी ऑफर किया है। इसमें देखेंगे हम कि प्रशांत धवन सर क्या बताते हैं। मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंडियन यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ये फारिस जहादी जो सुअर था उसकी कुछ मेमोरीज थी जो मैंने रख ली थी अपने पास वीडियो के तौर पे। तो वो मैं मेमोरीज, इसका तो काम तमाम हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी वो मेमोरीज आपके सामने एक एक वीडियो करके लेके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा। आई होप कि आप मेरा पूरा साथ देंगे और मज़े करेंगे, क्योंकि पास चीज़ों को देख के मज़े करने चाहिए कि हमने कैसे स्ट्रगल किया, क्या बोलते थे, कैसे करते थे। ठीक है, आज की डेट में तो वो बेचारा रिएक्ट करने से रह गया है वर्ल्ड अफेयर्स को और अपने उसको मेजर गौरव आर्या सर को। तो आई होप, मेरे को पूरी आस है। मैं एक दो पहले चलाऊंगा, उसकी वीडियोस रिकंटिन्यू करूंगा। तो आई होप कि आप मेरा साथ देंगे, उस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। तो वो सीरीज़ होगी, देखते हैं कब तक मैं सीरीज़ चलाता हूँ। वैसे सीरीज़ मैं लंबी चलाने वाला हूँ, तो आपने मेरे ख्याल कईयों ने देखी होंगी, लेकिन फिर भी आप दोबारा साथ देना, मज़े लेना, इंजॉय करना। ठीक है, तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर मैं अपना करूँगा तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐसा लॉ पास किया है जिससे आराम से ही अपनी देश में कुछ भी बेच सकते हैं एक फॉरेन गवर्नमेंट को। देखो, एक तो होता है प्राइवेटाइजेशन करना, कि अपने ही देश में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पे आप थोड़ा बहुत स्टेक सेल कर रहे हो सरकारी कंपनियों का। एक होता है कि आप ऐसा लॉ पास करो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है, मतलब कि यूएई की सरकार, चाइना की सरकार पाकिस्तान में कोई भी एसेट, कोई पोर्ट, एयरपोर्ट, नेचुरल गैस के रिजर्व्स कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक अध्यादेश रिसेंटली ओके कर दिया है और इससे पाकिस्तान आराम से फॉरेन कंट्रीज को सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में अपने एसेट बेच पाएगा। और सबसे अजीब बात यहां पर यह है, इस अध्यादेश में यह बात भी लिखी है कि कोई आदमी ऐसी किसी भी डील को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि कई लोग ऑब्वियसली यहां पर पिटीशन डालेंगे और कंप्लेन करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं या फिर किसी और कोर्ट के पास जाएं और स्टे लगा दे किसी भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में। क्योंकि देखो, जब पाकिस्तान का एयरपोर्ट, मोटरवे और दुनिया भर की चीज़ें जो इनकी जब बिक्री होगी, सरकारी बेसिकली जब इनकी बिक्री होगी, तब काफ़ी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे कि जिन्ना ने क्या इसीलिए पाकिस्तान बनाया था कि एक दिन बिक जाए इस तरीके से। तो ऐसे लोगों के लिए पहले ही इस अध्यादेश में प्रावधान है। अब ये मैं पहली बार देख रहा हूं, आई हैव नेवर सीन दिस इन अ डेमोक्रेसी, कि जुडिशरी को ना पहले ही आप बिल्कुल साइड कर दो कि जुडिशरी के पास तो यहां पर केस जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली अब पाकिस्तान की सरकार ने रास्ता अपने लिए क्लियर कर दिया है, ये कुछ भी चाहे पाकिस्तान का बेच सकते हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की पोजीशन से बचाने के लिए। अब ऑब्वियस ही बात है, जब पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ऐसे लॉज पास करेगी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबको साइड कर देगी कि कोई यहां पर इंटरवेंशन नहीं करेगा, सरकार जो बेचना चाहेगी जिस देश को डायरेक्टली बेचेगी। तो पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन पार्टीज है ये प्रोटेस्ट भी करने वाली है। अब इमरान खान ने यहाँ पर यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो सरकार, जो यूएस लेके आया है पाकिस्तान में पावर में, क्या ये लोग हमारे नेशनल एसेट्स डायरेक्टली बेचेंगे? क्या हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो भी लीगल चेक्स और प्रोसीजर्स थे इसको तो ये बाईपास करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये यूएस वगैरह को ब्लेम कर रहे हैं, मगर जो भी पाकिस्तान के एसेट बिकेंगे ये या तो चाइना लेगा या हो सकता है मे बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थोड़ा बहुत परचेज कर ले। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ के पाकिस्तान कौन कौन से अपने मेजर एसेट्स बेचने वाला है और क्या इसका कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इंपैक्ट इंडिया पे आ सकता है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इनमें से किसको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, विक्रम सिंघे, गुरुवर्धना, राजापक्षा या फिर रानाटुंगा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना मुझे पता है कि जब पाकिस्तान के एसेट सेल की बात आती है तब पहली चीज आपके माइंड में आएगी ग्वादर पोर्ट। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान जो ये ग्वादर पोर्ट है ना, अब तो डायरेक्टली बेच ही देगा।
इसके बदले में इतने बिलियन इनको मिल जाएंगे कि एक बार कोई जो इनका आर्थिक संकट है ये कट जाएगा। देखो पाकिस्तान के सामने ये ऑप्शन अब नहीं रही। ऑप्शन क्यों नहीं रही? क्योंकि 2017-18 में पाकिस्तान ने 40 साल के लिए, जी हाँ 40 साल की लीज के अंडर ग्वादर पोर्ट थमा दिया एक चाइनीज कंपनी को। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि वैसे आप अगर देखो 40 साल ठीक है, इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है जैसे 99 साल वगैरह, मगर फिर भी आज के समय अगर पाकिस्तान के पास ग्वादर पोर्ट होता ना, इसका स्टेक सेल करके आराम से पाकिस्तान बच जाता। मगर अब चाइनीज कंपनी यहां पे ऐसा तो करेगी नहीं कि जिस चीज के लिए इनके पास लीज है अभी 35 साल और इसको ये परचेज करेंगे। दैट विल मेक नो सेंस। तो ग्वादर पोर्ट को तो ये नहीं बेच पाएंगे। और एक्चुअली यूएसए के टॉप जनरल थे 2019 में, इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान पे टोटल $10 बिलियन का कर्जा है और ये पैसा चाइना को ये पे करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने ग्वादर पोर्ट पे कंस्ट्रक्शन करी है। तो मेरे हिसाब से देखिए चाइनीज लोगों ने कुछ अजीब सी डील करी होगी जिसके अंदर ये कहा होगा कि हम आपको 1 से लेकर $1.5 बिलियन देंगे ग्वादर पोर्ट के लिए, लीज पर आप हमको दोगे 40 साल तक, उसके बदले में हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन, और हाँ कंस्ट्रक्शन के पैसे तो आप हमको दोगे ही। तो ऐसी डील चाइना ही कर सकता है। हालांकि यहाँ पर मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं, कहीं भी किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड में आपको ये पता नहीं लगेगा कि ग्वादर पोर्ट चाइना को कितने बिलियन डॉलर में गया है। इसके बारे में ना पाकिस्तान ने कभी मुंह खोला है, ना चाइना ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। हाँ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, मगर मैं उनको ज़रा कोट करूंगा नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है ग्वादर पोर्ट तो निकल गया, बाकी कुछ और भी इनके बंदरगाह होंगे। देखिए हाँ पोर्ट है, मगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो, आपके पास ऑलरेडी ग्वादर है, आप बाकी पाकिस्तान के पोर्ट परचेज करना क्यों चाहोगे? अनलेस बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर, बिल्कुल आप कह लीजिए हैवी डिस्काउंट पर, 50-60% डिस्काउंट पर अगर आपको ऑफर होते हैं वो अलग बात है। मगर मुझे लगता नहीं है कि चाइना और ज़्यादा बंदरगाह पाकिस्तान के परचेज करने वाला है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि फिर पाकिस्तान क्या सेल कर सकता है। देखिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान बेचेगा अपने एयरपोर्ट। ये पाकिस्तान वैसे 2020 में ट्राई कर चुका है। इन्होंने एक पैकेज डील ऑफर करी थी यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर को कि आप लोग पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है ना इसमें 70% स्टेक परचेज कर लो, सारे हमारे जो एयरपोर्ट हैं ये आपके हो जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या डील ऑफर करी, अचानक से मैंने पहली बार देखा था, बड़ा रूड रिस्पॉन्स आया था यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर से कि बिल्कुल भी हम यहाँ पर हाथ डालना नहीं चाहेंगे। शायद बैड इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट में ज़रा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी आज के समय हो नहीं रही। तो जो एयरपोर्ट है इनके, हो सकता है ये चाइना परचेज कर ले। फिर है देखिए मोटरवे, ये मैं कहूँगा ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को बचा सकती है। अब यहाँ पर आप कहोगे 1 मिनट, एक मोटरवे है, लंबा सा मोटरवे है एक देश में, उसको आप बेचोगे कैसे? जमीन बेच दोगे क्या? देखिए ऐसे प्रोजेक्ट जाते हैं लीज पर। पाकिस्तान क्या कहेगा चाइना को कि देखिए हमारी जो सरकार है, हम लोग तो बहुत गरीब है, मगर जनता के पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा है, ये टैक्स के रूप में हमको दे नहीं रही, तो आप एक काम करो, आप ये मोटरवे ले लो और आप खुद जनता से पैसे निकालना। आपको यह करना है कि जो यहाँ पे टोल ब्रिज हैं, यहाँ पर जो प्राइसेस हैं ये बढ़ा दो बहुत ज़्यादा, लोगों को मजबूरी में यहाँ पर ट्रैवल करना ही होगा और लोग ज़रा पे करेंगे मोटरवे को यूज़ करने में। और कल को अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम बोल देंगे कि ये मोटरवे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है ही नहीं, ये तो चाइना का है या फिर यूएई का है या फिर किसी भी और कंट्री का है। तो बेसिकली जब पाकिस्तान अपनी सड़कें, अपने पोर्ट्स वगैरह ये सब बेचेगा, तो जो भी ये एसेट्स परचेज करेगा ये इस उम्मीद से परचेज करेगा कि पाकिस्तान की जनता से इसको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। और इस सब की वजह से होगा क्या कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 21.3% के आसपास पहुंच चुकी है, ये और ज़्यादा बढ़ती रहेगी इन द फ्यूचर। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से आखिरी जो इनके पास थोड़े बहुत एसेट बचे हैं इनको कैसे बेचता है, किस तरीके से खुद को एक इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव की आप अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए इंडिया की बॉर्डर के आसपास अगर चाइना कोई बड़ा इनका प्रोजेक्ट, कोई जमीन परचेज कर लेता है तो इससे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को आ सकता है। मगर टू बी ऑनेस्ट हम लोग उसके लिए वैसे ही प्रिपेयर्ड है। इंडिया इज रेडी फॉर ए 2 फ्रंट वॉर। हमारे जनरल्स ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि अगर जंग होगी तो सिंगल फ्रंट वॉर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, इट विल बी ए 2 फ्रंट वॉर। और वैसे अगर मैं एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक व्यू से अगर आपको बताऊं तो मुझे बहुत दुख लगता है हमारे रीजन को देखकर कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारा रीजन डिवाइड कर दिया और अब एक बहुत ही बड़ा जमीन का टुकड़ा जो इंडिया का पार्ट होना चाहिए था, यहाँ के लोग मिलके काम करते, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते, एक अच्छी लाइफ बिताते, ये लोग मजबूरी में आके अपनी जमीनें बेच रहे हैं ताकि ये लोग सर्वाइव कर पाए। इनका हाल श्रीलंका जैसा ना हो। इट इज अ ट्रेजेडी फॉर साउथ एशिया। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किसको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रनिल विक्रमसिंघे। यहाँ पर आप देख पाओगे
प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे ने रिसेंटली डिसाइड किया है टू अपॉइंट दिनेश गुणावर्धना एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो गुणावर्धना आज के समय है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, विक्रम सिंघे है प्रेसिडेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड अनअकैडमी की जो 20% सेल है, 20% ऑफ सेल, ये 29 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर कोर्सेज परचेज कर रहे हैं। दे वांटेड सम मोर टाइम, तो ये सेल अभी 29 तक चलेगी। तो अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, नीट, किसी भी एग्जाम का, कमेंट सेक्शन में गए आप, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो एसएससी के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे आप देखोगे 24 महीने का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस 20% गिर जाएंगे। यूजुअली ये डिस्काउंट आपको मिलता था 10%, आज के समय ये डिस्काउंट 20% का चल रहा है। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो एंड में तो यही कहना चाहता हूँ, जो प्रशांत धवन सर ने कहा था कि बहुत अफसोस होता है। अफसोस तो होता है, लेकिन अब हम उस अफसोस को साथ में लेके नहीं चल सकते। जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो रीज़न प्रॉस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा इंडिया प्रॉस्पेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान अगर नहीं कर रहा तो हमें क्या लेना देना, जाए भाड़ में, ठीक है। हमें हमारे पास और बहुत कंट्री हैं, वह बाकी कंट्रियाँ मर गई हैं, हम उनके साथ होके काम कर लेंगे। तो पाकिस्तान डजंट मैटर, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर हम इसको अब भी भाव देते रहेंगे ना, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी हम हमेशा मारते रहेंगे। तो सेकंड चीज़ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ये यूएई को भी इन्होंने ऑफर दिया है, ये बेचने बूचने यूएई ने कहा पैसे पूसे नहीं हम देंगे, ठीक है। ये न्यूज़ आ गई है कि पैसे पूसे हमने देने नहीं है, ठीक है। तो हम वहाँ पे आपके, ठीक है आपकी कंपनी है कोई, उसमें हम डाल देंगे पैसा, लेकिन जब आपको हमें लगेगा कि नहीं ठीक चल रहा है तो हम अपने पैसे वापस निकाल लेंगे। तो यूएई ने डायरेक्टिव, उनको भी पता है कि यार चोरों के हाथों में पैसा दोगे ना तो ये पैसा तो लगना नहीं कहीं पे, ठीक है। ये पैसा वापस भी नहीं करना, इवन के उनको ये भी पता है कि ये पैसा पूसा तो वापस देते नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कंपनी में, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर हमारी चली तो ठीक है, नहीं तो कंपनी को बोलेंगे ले आओ पैसा, नहीं तो बेचो अपनी कंपनी, वो पैसा लेके वापस हो जाएंगे। तो ये है न्यूज़ जो मैंने आपको बतानी थी यूए की रिगार्डिंग। बाकी जो है थ्रेट की बात है, तो उसके लिए तो वैसे भी हम रेडी हैं। कई लोग बोलते हैं कि चाइना आगे बैठ जाएगा, चाइना बैठ भी जाएगा, कब तक बैठेगा। देखो ये कौम ना, जो पाकिस्तानी की कौम है, ये थोड़ी कट्टरवाद बहुत ज़्यादा है। ये गले गुले काटने, फिर ये चाइना को भी मारना शुरू कर देंगे। अभी तो TTP अपने जो दूसरे हैं बलूचिस्तान BLA वगैरह, ये चाइना के गले काट रहे हैं ना, ये फिर पंजाब वाले भी गले काटने शुरू कर देंगे, क्योंकि यार वहाँ पे आ जाएंगे चाइनीज़, तो चाइनीज़ अपनी धाक जमाएंगे, तो आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे। और एक खबर और मेरे को सुनने को मिली थी कि इनके ग्वादर 10 लाख चाइनीज़ कहते हैं बसाने हैं हमने। 10 लाख यार, 300-400 200, चलो ग्वादर पे जो काम करने के लिए 500 बंदा एम्प्लॉय हो जाएगा, इससे ज़्यादा 1000 हो जाए। 10 लाख का क्या मतलब बनता है? 10 लाख का कहते हैं हमने, वहाँ पे 10 लाख का शहर बस जाता है। चंडीगढ़ शहर की आबादी 10-12 लाख 15 लाख होगी, तो एक जानी के पूरे का पूरा शहर बसा देंगे चाइनीज़ का। चलो खैर, एनी हो, हम तो चाहते ही हैं कि ये बर्बाद हों, इनके फटे हाल हों। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, जिसके पास कोई ज़्यादा मोटा पैसा आपने करनी है इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। बाकी रही कोई जो अगर छोटी मोटी चीज़ें लेनी है तो ले सकते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वो तो बिकाऊ है। अमेरिकन ने कहते थे बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले कहते थे कि ये पाकिस्तान वाले ना पैसों के लिए अपनी माँ बेच देते हैं, बहन बेच देते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने उसके सबूत भी दिए, चाइना को अपनी बहू बेटियाँ इन्होंने शादियाँ कर करके पैसे लेके बेची भी हैं, ठीक है। वो भी आगे चला के, वो भी परमानेंट मैरिज नहीं की, उन्होंने भी अपनी जो चाइना की हीरा मंडी है वहाँ पर जाके सेल आउट कर दी। तो चाइनीज़ बड़े दिमागी होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से 1 लाख रुपए की पाकिस्तानी की लेती है, वहाँ पे 10 लाख की बेचेंगे, ठीक है। तो इनका ये भी काम है। तो ये एसेट्स वगैरह जो कह रहे हैं कि बेच रहे हैं, इमरान खान बड़ा चौड़ा हो रहा है, तो इमरान खान के दौर में सारे के सारे मोटरवे गिरवी डाले थे। रेडियो जो इनका है ना, पाकिस्तानी रेडियो, वो भी गिरवी इमरान खान के दौर में हुआ था। ये एक दूसरे को ना ऐसे कहते रहते, तूने बेचा तूने बेचा तूने बेचा। तो खैर मेरे को तो बहुत मज़ा आया, ठीक है। मैं तो देखो, आपका प्रोस्पेक्ट होता है कि इंडिया कैसे तरक्की करेगा यार, इनका मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये मेरा अपना व्यू है भाई, आप सबका व्यू है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा व्यू ये है कि इंडिया को घंटे का फ़र्क नहीं पड़ना। अगर ये श्रीलंका भी बन जाए ना तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे डरो मत। आज हम अगर डर डर के करते रहेंगे ना तो ये सर्वाइवल ही रहेगा। ये अभी ताशकंद में ताशकंद जो है वहाँ पे मिलने वाले हैं हमारे जयशंकर जी, इनके फॉरेन मिनिस्टर से, और मोदी सर भी मिलेंगे। मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि उल्टा सीधा मुआहदा मत कर लेना इनसे, बस हाथ जोड़ के मेरी यही है, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनके साथ कोई ट्रेड डील वगैरह ना कर लेना बस, ठीक है। अगर आप लोगों ने ट्रेड डील कर ली या कुछ इनके साथ, इनको ब्रीदिंग मिल जाएगी, और ये सांप ब्रीद करके उसके बाद रेस्ट ले रहा है, उसके बाद काटने को तैयार है, रेडी है। आज इनकी फंसी हुई है तब ये मिन्नतें कर रहे हैं। आप इस बात को समझो, मेरी गवर्नमेंट से अपील है, प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, बड़े तगड़े तगड़े आपके पास थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, लेकिन भाई हम भी इस इंडिया के एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं, एक छोटा सा अंग है, हम भी बोल रहे हैं, हम भी इसके वासी हैं, तो हमारी भी सुनी जाए थोड़ी सी, मेरी भी रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई लिंक रखो ना। अभी ये दीवार गिर रही है, इसको यार 5-10 साल तो वेट कर लो, एक बार गिर के तो देखो दीवार, नहीं होगा तो बाद में दे देना 5-7 बिलियन जेब से, जैसे श्रीलंका को दिए थे, अगर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये करना ही पड़ेगा, हमें इनको अभी धक्का लगाना पड़ेगा, 5-10 साल वेट करनी पड़ेगी कि ये करते क्या हैं, कोलैप्स होने के बाद करते क्या हैं। अगर हमें तकलीफ देंगे तो देख लेंगे, टुकड़ों में तो कर ही देंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हुई है। तो मेरे लिंक जो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, प्लीज़ टेलीग्राम पे जरूर जुड़ो आप जाके, ठीक है, ताकि हम एक पीछे से इन पाकिस्तानियों का जो है भंडा गोल कर सकें, इनका भंडा गोल कर सकें, ठीक है, इनके छित्तर मार सकें टका टका के। तो वहाँ पे सारी स्ट्रेटजी बनती है कैसे हमने करना है सारा काम। पाकिस्तान को तो हमने लपेटना ही है, इंडिया फर्स्ट हमारे लिए, पाकिस्तान को इंडिया से प्यार करो, पाकिस्तान से जी भर के नफरत करो। कई लोग बोलते हैं कि नफरत फैलाता है, ये फैलाता है, भाई मेरे को कोई नहीं लेना देना, मेरे को बोल दे यार जिसने फैलाता है, हाँ मैं फैलाता हूँ नफरत, मैं तो पाकिस्तानियों से नफरत करता हूँ। तो मैं तो हंसता हूँ जब इनके कुछ होता है, जहाँ जे मरते हैं मरे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब जरूर किया करो आगे से आगे, ताकि हमारी ताकत बन सके, इन पाकिस्तानियों का हम भंटा गोल कर सकें, ठीक है। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि सोल्जर बन जाओ इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। ये बहुत काम आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा बोलता हूँ 4-5 सालों में ये बहुत काम आएगी। बहुत उस वक्त अगर हम पीछे रह गए तो पीछे रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। आज भी हम पीछे हैं, लेकिन उस टाइम तो फिर बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे पाकिस्तानियों से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने घर घर में एक ने 10-10 चैनल खोल रखे हैं, और वो फुल सपोर्ट ले रहे हैं। अब तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के, वो सूअर के बच्चे ने ना अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के ना यूट्यूब पे लगवा दिया, फिर यहाँ देख बैठ के दे रिव्यू, क्योंकि और काम तो है नहीं, पढ़ लिख के वैसे भी इनको आता जाता कुछ नहीं है, और पढ़ लिख के नौकरी भी नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना, तो यूट्यूब फ्री का फंडा है, फ्री की पैसे हैं, कमाते रहो, ठीक है। भौंक रही हैं इन्होंने बैठ के ऊपर वहाँ पे, तो ठीक है, जिस दिन सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे उस दिन टेक ओवर कर लेगा कोई ना कोई, ये जिहादी सूर खुद ही कर लेगा, उस पर अपने फिर प्रोपोगंडा चलाएगा, पैसे तो बनते ही बनते हैं इनको। चलिए बाकी देखते हैं, और चैनल का भी हमारे लाइन में है, देखते हैं क्या बनता है, क्या करते हैं। बाकी यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।